फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2x। तो फंक्शन दिया हुआ है हमें साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2x। तो अगर इस फंक्शन को हम y लेट कर लें तो साइन इनवर्स इधर आएगा, ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू में ये वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2x। और हमें पता है जो साइन थीटा होता है वो लाई करता है -1 से 1, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि साइन y लाइज बिटवीन -1 एंड 1। यहाँ पे हमें जो है डोमेन फाइंड करना है इस फंक्शन का, इसलिए हम जो है साइन की भी रेंज लेके चल रहे हैं -1 से 1। तो साइन y की रेंज है -1 से लेकर और 1 तक। तो साइन y की जगह हम ये वैल्यू डाल सकते हैं, तो साइन y की जगह ये वैल्यू लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। नाउ देखो, अगर एक नंबर लाइन पर ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है और इनके बीच में कोई भी नंबर है, लाइक यहाँ पर -0.5 है, यहाँ 0.5 है और भी कोई भी नंबर्स हैं, तो अगर हम इस पूरे फंक्शन का मोड कराते हैं तो देखो, अगर हमारी रेंज -1 से 1 तक है तो अगर इस फंक्शन का मोड कराएंगे तो देखो -1 का मोड कितना होगा 1, -1 पे शिफ्ट हो जाएगा, जो 0.5 का मोड होगा वो 0.5 हो जाएगा और 0 का मोड तो 0 ही होता है। मतलब यहाँ 0 से लेके -1 तक के सारे जो वैल्यूज़ हैं उनका मोड पॉजिटिव नंबर उधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू रहेगी हमारी 0 और मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1। तो जो हमारी रेंज है वो 0 to 1 चेंज हो जाएगी अगर हम इस फंक्शन का मोड कराते हैं। तो मॉडलेस कराते हैं दोनों तरफ, होल साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x का मोड। अब वही ग्रेटर लिमिट तो 1 रहेगी, लेकिन -1 का मोड बताया आपको 1 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 बचेगी क्योंकि 0 के बाद वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें रहेगी 0। नाउ इसका मोड अगर ऊपर नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मोड और अपॉन में 2x का मोड। और हम जो है इनमें से एक ही वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू है, ये इससे रेंज पता चल जाएगी हमें, तो सिर्फ 1 ले लेते हैं। क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कराना पड़ेगा तो ऑल साइड नहीं करा सकते, तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं। नाउ देखो 2 का मोड जो होता है वो 2 ही होता है, तो ये मोड जो है सिर्फ x पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ ये वाली टर्म उस साइड भेजते हैं, या हम कह सकते हैं 2 mod x से मल्टीप्लाई कराते हैं बोथ साइड, ये कट जाएगा, उधर आ जाएगा 2 mod x, तो ये उधर चला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मोड इक्वल टू में 2 mod x। और देखिए यहाँ पर ये मोड हम हटा भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि x कोई भी नंबर है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसका आप स्क्वायर कराओगे तो वो पॉजिटिव होगा, और किसी भी पॉजिटिव नंबर में अगर आप 1 ऐड करोगे तो द होल विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो ये पूरा नंबर अगर पॉजिटिव है तो उस पर मोड कराएंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव नंबर पे मोड लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं इसे, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। नाउ ये 2 mod x इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 mod x इक्वल टू में उधर रह जाएगा 0। सॉरी, ये यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू है। नाउ अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न बनाने के लिए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए हम x के स्क्वायर को x के मोड का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे mod x है, तो इसको मैच करने के लिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए कर दिया। नाउ x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2 इंटू एक्स इंटू 1, ये 2x है, तो हम इसको mod x -1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगेन सेम, लेस देन इक्वल टू 0 है। नाउ अब देखिए ये जो वैल्यू आएगी होल स्क्वायर होकर,
वो वैल्यू श्योरली क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि होल स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। और इसने कहा है कि ये वैल्यू 0 से छोटी या इक्वल है। तो देखो 0 से छोटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता होल स्क्वायर होने के बाद। तो मतलब ये वैल्यू अगर छोटी नहीं है तो ओनली इक्वल है। तो हम इस स्टेटमेंट को अब लिख सकते हैं कि मॉड एक्स माइनस 1 का जो होल स्क्वायर होगा वो ओनली इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमने लेस देन का साइन हटा दिया, क्योंकि लेस देन ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। नाउ होल स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हट जाएगा, मॉड एक्स माइनस 1, 0 का रूट जो है 0 ही होता है, और 1 उधर जाएगा तो मॉड एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। और देखो x का मोड 1, किस किस नंबर का मोड 1 हो सकता है? एक तो -1 का मोड हो सकता है 1, और एक 1 का मोड हो सकता है 1। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 है। ठीक है, तो देयरफॉर हमें जो है फंक्शन का डोमेन फाइंड करना था। फंक्शन का डोमेन क्या होता है? फंक्शन की x की वैल्यूज। तो हम यहां कह सकते हैं देयरफॉर डोमेन of function is x belongs to -1, 1। ये हमारा आंसर है।